सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम 40 प्रश्न करेंगे सामान्य ज्ञान का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मुक्तिदाता, तो इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? इसका राइट आंसर डी, HMIS तलवार। HMIS तलवार से नौसेना विद्रोह का शुरुआत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए? नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए, किसने राजी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय बोली कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार में दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? वैदिक काल में तो शिक्षा की शुरुआत की उपनयन संस्कार से। राइट आंसर ए होगा, ए होगा राइट आंसर। शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? अग्नि देवी से सिद्ध होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा। फिर है क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बार्काचार्य को दिया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दैतादैत्य। दैतादैत्य को ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैतादैत्य। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? किस संगठन का स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक का। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है किसने और किस वर्ष की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में MN राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? फिर से पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो महात्मा गांधी, ए राइट आंसर, महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर बी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। यहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? तो बी इसका राइट आंसर है, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक। कृषि और पशुपालन के संबंध को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व से। राइट आंसर ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने किया था। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा। यहाँ है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? किसने 1920 में किसने ऐसे किया? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडियन होम रूल लीग। ऑल इंडियन होम रूल लीग। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर सी, रंगपुर। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राइट आंसर बी, संसद में। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किसी धन विधेयक को प्रमाणित करने के लिए प्राकृतिक है, तो कौन है? इसका राइट आंसर सी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने? तो कितने चुने जाते हैं विधानसभा द्वारा? यहाँ राइट आंसर बी है इसका, 1/3। 21 नंबर, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? 21 नंबर, तो महबूब अल हक का देन है। निम्नलिखित करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आयकर। यहाँ है 31 नंबर, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। इसका राइट आंसर डी, गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए सुमेलित नहीं है, एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के खाली स्थान के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। 33 का राइट आंसर ए होगा, एस्ट्रोटियम नवासे। यहाँ 21, मानव विकास सूचकांक हो गया 22। निम्नलिखित करों में कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर बी, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल वर्धित कर लागू हुआ? भारत में किस वर्ष? तो 23, किस राज्य में? तो इसका 23 का राइट आंसर सी, हरियाणा में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, वेल्ड, पम्पास।